नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप मेहरा स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल खेती की पाठशाला में। आज एक ऐसे ऑर्गेनिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे लगभग सभी किसान भाई परिचित हैं भली भांति, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से करना कोई नहीं जानता है। मैं बात कर रहा हूं फिटकरी की। फिटकरी अभी तक सभी लोग यह जानते हैं कि पानी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। फिटकरी के ज़मीनी तौर पर और फसलों के लिए बहुत सारे महत्व हैं अभी तक, लेकिन सभी लोग रसायन की ओर ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं और रसायनों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि सभी फार्मर क्या सोचते हैं कि कम लागत में उनकी खेती बढ़िया तरीके से हो और बेहतर रिजल्ट मिले। तो आज जैसा मैंने बताया कि फिटकरी का उपयोग, फिटकरी में पाए जाने वाले कुछ गुण भी होते हैं, फंगल गुण भी होते हैं। उसमें फंगस को रोकने के लिए भी फिटकरी का काम करता है। कीटनाशक के रूप में भी आपका फिटकरी का काम करता है। और दूसरा बात करें थोड़ा सा कि मिट्टी का जो पीएच मान होता है, मिट्टी के पीएच मान को समतल करने के लिए भी फिटकरी का बहुत योगदान है। तो जैसे बात करें जैसे किसी ने सॉइल मिट्टी परीक्षण करवाया होगा, तो मिट्टी परीक्षण में मिट्टी का पीएच मान भी बताया जाता है। तो मिट्टी का जैसे पीएच मान यदि किसी का 6 से 7.5 भी पीएच मान है तो उसके लिए अलग फिटकरी की मात्रा होगी, और 7 से 7.5 किसी का यदि पीएच मान है तो उसमें आपका फिटकरी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा के या फिर कमा के मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और फिटकरी का जैसे मैंने बताया कि फंगल और बैक्टीरियल कुछ गुण पाए जाते हैं। तो 20 से 25 दिन की जो फसल होती है धान की, इस अवस्था में सभी प्रकार के रोग लगते हैं। रोगों के साथ साथ कुछ कीट भी लगते हैं। कीटों में दीमक, तना छेदक और बीमारी या रोग के बारे में बात करें तो रोगों में फंगस आती है। इस टाइप के कई प्रकार के रोग आते हैं। जब यह लग जाते हैं तो थोड़ा सा किसान भाइयों को परेशानी होती है उनको ठीक करने में। तो फिटकरी का जो मैंने बताया कि बैक्टीरियल और फंगल फिटकरी में गुण पाए जाते हैं। यदि अपन जैसे मैंने बताया कि 6 से 6.5 पीएच किसी का है, 6 से 7.5 पीएच मान है, तो उसमें किसान भाई से निवेदन है मेरा कि 1 से 1.5 किलो की मात्रा में फिटकरी का उपयोग करे। तो वह उसका पीएच मान समतल करके उसमें जो आपके वेस्टेज उर्वरक डले हैं खेत में, उनको पौधे को भलीभांति रूप से प्रदान करेगा। दूसरा, यदि किसी फार्मर का 7.5 से 8.5 पीएच मान है तो उस समय पर यदि किसान भाई 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का उपयोग करे तो भी वह अभी जैसे 6 से 7.5 के बारे में बात कर रहे थे तो यह एक नॉर्मल है। 8 से 7.5 से 8 के बारे में बात करें तो इसका पीएच मान थोड़ा सा अधिक है। तो इसको समतल करने के लिए भी पीएच का फिटकरी का उपयोग करते हैं किसान भाइयों। दूसरा, यदि बात करें फिटकरी का, तो फिटकरी का उपयोग जो अभी कल्ले बनने की अवस्था जो रहती है 20 से 22 दिन बाद, इस अवस्था में भी यदि फिटकरी का उपयोग करें तो फिटकरी का बहुत सारा योगदान है। तो फिटकरी के बारे में आज जैसे मैंने बताया, तो अभी तक तो यह बताया इसको उपयोग कैसे करना है। फिटकरी को उपयोग करने का तरीका जैसे अभी आप देख रहे हैं फसल, और इस जो बंदी या इसको अपन बुंदेली भाषा में गड़ैया कह टाइप कह सकते हैं, इसमें अभी जैसे पानी भरा है। अब 1 किलो जैसे मैंने फिटकरी का बोल रहा हूँ कि प्रति एकड़ 1 किलो फिटकरी का उपयोग करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सोच रहे होंगे 1 किलो फिटकरी का कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले तो फिटकरी का, जैसे अगर कहीं पानी बह रहा है, आपकी बाहर से किसी दूसरी जगह से पानी आ रहा है, आपकी जो आपके धान लगी है, मेड़ जो भी कह सकते हैं अपन उसको, तो उसमें जो वहाँ से पानी बहते आ रहा है वहाँ अपन फिटकरी रख दें तो वो है आराम से आकर उसकी मात्रा के हिसाब से वो पूरे खेत में हो जाएगा इकट्ठा। दूसरा, यदि बात करें तो जो अपन ने बताया, मैंने बताया 1 किलो फिटकरी का पाउडर बना के आप रेत में भी उसको फेंक सकते हैं, या फिर 15 लीटर पानी में उस 1 किलो फिटकरी को घोलकर आप किसी भी स्प्रेयर से या फिर किसी बोतल में भर के उसके कुछ जगह जहाँ पानी भरा है वो तो उसका हल्का सा यदि अपन छिड़काव कर दें, पूरे खेत में स्प्रे ना करके कहीं कहीं यदि उसका स्प्रे करते हैं तो वह बहुत अच्छा काम करता है। फिटकरी से सबसे अच्छा काम करता है कल्लों पर। कल्ले बनने की अवस्था में फिटकरी 20 दिन के बाद में यदि फिटकरी का उपयोग किया जाए तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। और मेरा अनुरोध किसान भाइयों से है कि रसायनों की ओर थोड़ा सा विशेष ध्यान ना देते हुए कुछ अपने पास जो ऑर्गेनिक और प्रोडक्ट जो हैं ऑर्गेनिक वाले, उन पे अधिक फोकस करें, क्योंकि रसायनों से खेत या मिट्टी की संरचना को जो अपन बिगाड़ रहे हैं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए
बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी जो अपन इतना मिट्टी को इतना सिस्टम बदलते जा रहे हैं उर्वरक डाल डाल के कि इसमें उत्पादन की आशंका, पहले अपन उत्पादन कुछ और लेते थे, लेकिन अब सिर्फ इतने मारा मारी और कंपटीशन हो गया है कि किसी फार्मर ने 5 का एवरेज लिया है तो हम 15 का एवरेज लें, भले उसमें हम कितना रसायन का उपयोग करना पड़े। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों पर भी, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों पर भी, अब गोबर का खाद तो सभी के लिए संभव नहीं है, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको यदि फार्मर उपयोग करके अपने खेत को रसायन मुक्त कर सके, तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह अपने खेत में रसायनों की मात्रा थोड़ी सी कम करे और जैविक उर्वरक की ओर थोड़ा सा अधिक ध्यान दें। धन्यवाद किसान भाइयों। रुकना नहीं भैया। तो जैसा मैंने बताया है कि और ऑर्गेनिक की ओर अधिक फोकस करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो किसान भाइयों हमारे चैनल खेती की पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल खेती की पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।